दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सूर्यकांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एग्री का हिंदी यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो जो है वो कपास उत्पादक किसानों के लिए है, यानी कपास की फसल के ऊपर है। और मैं आपको बताने वाला हूं कि कपास की फसल में जो बुआई से लेके कटाई तक का उर्वरक प्रबंधन है, यानी कपास की फसल में कितने और कौन से उर्वरक हमें डालने हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप सिंचित या फिर वर्षा आधारित कपास की खेती करते हो तो भी मैं आपको उर्वरक प्रबंधन बताऊंगा। अगर आप ड्रिप विधि से उर्वरक प्रबंधन करते हो यानी फर्टिगेशन करते हो तो भी हम देखेंगे कि कौन से उर्वरक हमें इस्तेमाल करने हैं। और अगर आप छिड़काव माध्यम से उर्वरक प्रबंधन करते हो तो भी मैं आपको बताऊंगा कि स्प्रे में कौन कौन से उर्वरक हमें लेने हैं। यानी कपास के उर्वरक प्रबंधन की ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो के आखिर में अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आपके अन्य किसानों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर कपास की फसल के लिए कितने उर्वरक देने हमें आवश्यक होते हैं। देखिए, अगर आपकी सिंचित कपास है यानी आप फसल को ऊपर से पानी दे सकते हो, आपके पास पानी की उचित व्यवस्था है, तो आपको 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटैश 1 एकड़ के लिए कपास की पूरी आयु में देना है, यानी बुआई से कटाई तक अलग अलग मात्रा में विभाग कर उसे देना है। अगर आप सिर्फ वर्षा आधारित कपास की खेती करते हो यानी आप ऊपर से पानी नहीं दे सकते हो, तो आपको थोड़े से उर्वरक कम डालने हैं, यानी 48 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस और 24 किलोग्राम पोटाश आपको 1 एकड़ फसल के लिए उसकी पूरी आयु में देना है। ये बहुत जरूरी है। कभी भी जब भी आप किसी भी फसल का उर्वरक प्रबंधन करते हो तो आपको देखना है कि आखिर कितने उर्वरक 1 एकड़ के लिए उस फसल को देने आवश्यक होते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे। अभी सबसे पहले देखते हैं सिंचित और वर्षा आधारित कपास की खेती के लिए बिना ड्रिप वाले एरिया में हमें किस तरह से उर्वरक प्रबंधन करना है। यानी अगर ड्रिप नहीं है तो सिर्फ मिट्टी में डालने के लिए कितनी बार हमें उर्वरक डालने हैं और कौन से डालने हैं, कितनी मात्रा में। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको चार्ट बनाकर दिया है। अगर आपके पास सिंचित कपास है और आपको अगर पहला डोज देना है यानी बेसल डोज देना है तो कौन से ऑप्शंस है? दो ऑप्शंस मैंने दिए हैं। पहला ऑप्शंस है नीम की फली आपको लेनी है 40 किलोग्राम, यूरिया 50 किलोग्राम, एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट 125 किलोग्राम, पोटाश 20 किलोग्राम, सल्फर 90% वाला जो ग्रैन्यूल में आता है वो 10 किलोग्राम और रैली गोल्ड 4 किलोग्राम। यह है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन भी मैंने यहाँ पर दिया है। नीम की फली आपको 40 किलोग्राम लेनी है, 25 किलोग्राम पोटाश, डीएपी आपको 50 किलोग्राम लेना है, पोटाश 20 किलोग्राम, सल्फर 90% वाला ग्रैन्यूल वाला 10 किलोग्राम और रैली गोल्ड 4 किलोग्राम। ध्यान से सुनिए, सिंचित कपास के लिए पहला बेसल डोज दो ऑप्शंस मैंने दिए हैं, कोई भी एक आपको लेना है। मान लीजिए आपके पास वर्षा आधारित कपास है तो उसके लिए बेसल डोज कैसा लेना है। स्क्रीन के ऊपर सेम फॉर्मेट में मैंने कुछ मात्रा कम करके आपको बेसल डोज के दो ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कोई भी एक लेना है। स्क्रीन का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर कहीं पर लिख कर लीजिए, आपके पास ये जानकारी होनी आवश्यक है। तो हमने क्या देखा? सिंचित के लिए और वर्षा आधार के लिए पहला डोज देखा। अब सिंचित के लिए हम देखेंगे दूसरा डोज। दूसरा डोज देना है हमें बुआई के 30 से 40 दिन के बाद। पहला डोज कब देते हैं? जब बुआई हम करते हैं उससे पहले, यानी जब हम खेत की तैयारी करते हैं उसी समय हमें बेसल डोज देना है। दूसरा बेसल डोज सिंचित क्षेत्र के लिए बुआई के 30 से 40 दिनों के बाद। ऑप्शंस मैंने दिए हैं 24-24-08 50 किलोग्राम, पोटाश 20 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 25 किलोग्राम और माइक्रोन्यूट्रन 10 किलोग्राम। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 20-20-0-13 50 किलोग्राम, पोटाश 20 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 25 किलोग्राम और माइक्रोन्यूट्रन दानेदार वाला 10 किलोग्राम। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको लेना है। यह था सिंचित का दूसरा। अब वर्षा आधारित का दूसरा डोज और वर्षा आधारित का ये आखिरी होता है। सिंचित में हम 3 डोज देते हैं बिना ड्रिप वाले क्षेत्र में और वर्षा आधारित में सिर्फ 2 डोज देते हैं। वर्षा आधारित का दूसरा और ये आखिरी बुआई के 40 से 50 दिनों के बाद। दो ऑप्शन है, इसमें से कोई भी आपको एक लेना है। अब वर्षा आधारित का खत्म। अब सिंचित का तीसरा बस्ता है। यहाँ पर मैंने दूसरा लिखा है, ये जो डोज है वो तीसरा है, ठीक है। तीसरा डोज है
सिंचित की आखिरी जो मात्रा हमें मिट्टी में मिलानी होती है बुआई के 60 से 65 दिनों के बाद, या तो यूरिया 15 किलोग्राम, 8 21 21 50 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 10 किलोग्राम और बोरा 2 किलोग्राम, या फिर यूरिया 15 किलो, 9 24 24 50 किलो, कैल्शियम नाइट्रेट 10 किलोग्राम और बोरान 2 किलोग्राम। कोई में से एक, मतलब दो में से एक लेना है। ये तीसरी मात्रा है और आखिरी मात्रा है सिंचित की। अब हमने क्या देखा, एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, काफी तेजी ना हो। हमने बेसल डोज के लिए देखा वर्षा आधारित और सिंचित क्षेत्र के लिए जहां पर ड्रिप नहीं है, सिर्फ मिट्टी में डालने के लिए सिंचित के लिए 3 मात्रा देखी और वर्षा आधारित के लिए 2 मात्रा देखी। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, बचा हुआ सारा छिड़काव के माध्यम से करना है। मान लीजिए कि अगर आपके पास ड्रिप है तो आपको पहला बेसल डोज देना है, मिट्टी में डालना, और उसके बाद वाली जितनी भी उर्वरक की मात्रा है वो ड्रिप से चलानी है। उस कंडीशन में क्या क्या करना है देखिए। पहला देखा बिना ड्रिप के लिए, यह है ड्रिप के लिए। ड्रिप के लिए जैसे मैंने कहा सिर्फ एक बेसल डोज देना है आपको। बेसल डोज के लिए मैंने 2 ऑप्शंस दिए हैं, या तो नीम की फली 40 किलोग्राम, यूरिया 50 किलोग्राम, एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट 125 किलोग्राम, पोटाश 50 किलोग्राम, सल्फर 90% वाला दानेदार वाला 10 किलोग्राम। यह है पहला ऑप्शन। या फिर आप ये दूसरा ऑप्शन ले सकते हो, और जरूरत है अगर आपकी फसल में वाइट ग्रब यानी सफेद लट की समस्या आती है, दीमक की समस्या आती है, निमैटोड की समस्या आती है, तो आपको उसमें कार्बोफ्यूरॉन 3% वाला 5 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए मिलाना है, किसी भी एक डोज के साथ। यह है ड्रिप की पहली मात्रा, इसमें से कोई भी एक, उसमें अगर जरूरत है तो कार्बोफ्यूरॉन मिला दीजिए। इसके आगे की जितनी भी ड्रिप की मात्रा है वो दोस्तों हमें ड्रिप से चला देनी है, ठीक है, मिट्टी में नहीं डालनी है। डायरेक्टली एक बैरल बनाना है 200 लीटर का और 1 एकड़ के लिए हमें ड्रिप से चला देना है। इसमें मैंने एक कैलेंडर बना दिया है। पहली मात्रा बुआई के 15 दिन के बाद, दूसरी मात्रा 22 दिन के बाद और तीसरी मात्रा 35 से 50 दिन के दरम्यान। देखिए पहली मात्रा 15 दिन के बाद, दूसरी मात्रा 22 से 35 दिनों के अंदर और तीसरी मात्रा 35 से 50 दिन के अंदर। यहां पर कैलेंडर में समझा देता हूं। पहली मात्रा में आपको एनपीके बैक्टीरिया मान लीजिए लिक्विड वाला है तो 2 लीटर लेना है, अगर पाउडर फॉर्म वाला है तो 50 ग्राम 500 ग्राम लेना है। गुड़ 2 किलोग्राम, काला गुड़ और ट्राइकोडर्मा विरिडी अगर लिक्विड में है तो 2 लीटर, पाउडर में है तो 500 ग्राम 200 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ क्षेत्र के लिए हमें ड्रिप से चला देना है। पॉसिबल है तो हाथ से ड्रेंचिंग कीजिए, अदरवाइज अगर आपने ड्रिप से भी चला दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह है पहला फर्टिगेशन बुआई के 15 दिनों के बाद। अब बुआई के 22 से 35 दिन के दरमियान आपको 19-19 और 12-0 5 किलोग्राम बारी बारी से इस्तेमाल करना है। यानी एक बार 19-19 डालना है, दूसरी बार आपको 12-1 डालना है 5 किलोग्राम 200 लीटर पानी के लिए 1 एकड़ के साथ, 1 एकड़ क्षेत्र के लिए 5 से 7 दिन के अंतराल पर। कंफ्यूज मत होइए, इन दोनों को एक साथ नहीं मिलाना है। एक बार 19-19-19, दूसरी बार 12-0 5 किलोग्राम 200 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ के लिए और 5 से 7 दिन के अंतराल पर, यानी 2 फर्टिगेशन में 5 से 7 दिन का हमें अंतर रखना है। उसी तरह से बुआई के 35 से 50 दिन में आपको 13-40-13 और 12 यहाँ पर 45 हुआ है, ये है 13-40-13 और 12-0 को हमें कॉम्बिनेशन बना है जैसे मैंने यहाँ पर बनाया 5 किलोग्राम 200 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ के लिए और 5 से 7 दिन के अंतराल पर। आशा करता हूं कि मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम कहां तक आ गए, बुआई के 50 दिनों तक आ गए। इसके बाद सेम आगे चार्ट बढ़ता है। बुआई के 50 से 70 दिन के दरमियान आपको 13-40-13 और 12-0 सेम आपको बारी बारी से 5 किलोग्राम 200 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ के क्षेत्र के लिए छोड़ना है 5 से 7 दिन के अंतराल पर। बुआई के 70 से 100 दिन के दरमियान आपको 0-32-34 और 13-40-13 का कॉम्बिनेशन लेना है सेम फॉर्मेट में। और बुआई के 100 से 120 दिन के दरमियान आपको 13-0-45 और 0-32-34 का कॉम्बिनेशन लेना है सेम फॉर्मेट में। मैं फिर से फॉर्मेट आपको बता नहीं रहा हूं, ये दोनों ग्रेड एक के बाद एक इस्तेमाल करनी है, एक साथ नहीं। हम आ गए 120 दिन तक। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसका भी एक निकाल लीजिए फर्टिगेशन का, इसका भी एक निकाल लीजिए। आगे बढ़ते हुए आखिरी फर्टिगेशन होता है अपना बुआई के 120 दिनों के बाद। यहां पर आपको या तो 0050 और 0023 यानी या तो पोटेशियम सल्फेट या तो पोटेशियम नाइट्रेट
आपको बारी बारी से इस्तेमाल करना है, एक बार ये एक बार ये। वही फॉर्मेट 5 से 7 दिन के अंतराल पर 5 किलो 200 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ के लिए। ये मात्रा अभी तक मैंने बताई, यानी ड्रिप जहां पर है वहां पर एक बेसल डोज और 7 बार हमने फर्टिगेशन किया। लेकिन ये फर्टिगेशन सिर्फ था एनपीके का, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट नहीं था, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन नहीं था, माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं था। ये मैं आपको अलग से बता रहा हूं। मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो आपको हर 15 दिन के अंतराल पर कपास की फसल के लिए नीचे से छोड़ना है, 5 किलो 200 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ के लिए। कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलो, बोरॉन 1 किलो हर आपको लगभग 20 से 25 दिन के अंतराल पर कपास की फसल के लिए ड्रिप से छोड़ना है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट 500 ग्राम या फिर 1 लीटर जो भी अवेलेबल हो, वो हर 25 दिन के अंतराल पर आपको ड्रिप से छोड़ना है कपास की फसल के लिए, आखिर तक जहां तक मैच्योरिटी नहीं आती तहां तक। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा फर्टिगेशन भी समझा दिया है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा सा तेज बता रहा हूं, लेकिन मैं यहां से हट रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। तो ये था फर्टिगेशन। अब देखते हैं छिड़काव। देखिए बहुत किसान कई सारे छिड़काव भी लेते हैं कपास की फसल के ऊपर, स्प्रे लेते हैं। तो उसमें भी यानी एक कीटनाशक एक फफूंदनाशक के साथ हम अलग अलग प्रकार के एनपीके या फिर कोई फसल टॉनिक या फिर पीजीआर हम डाल सकते हैं। तो उसका भी एक चार्ट मैंने यहाँ पर बता दिया है। चार्ट का फोटो लीजिए। ये जरूरी नहीं है, अगर आवश्यकता है, आपको अगर बेहतर उपज लेनी है तो ये भी आप फॉलो कर सकते हो। मैंने चार्ट में यहाँ पर प्रॉपर फसल की अवस्था बता दी है, कौन से प्रोडक्ट आपको कितने लीटर पानी के साथ लेने हैं। अगर ऑप्शंस है या अगर बोला है तो वो भी आप नोट कर लीजिए और इसका फोटो निकाल लीजिए। यहाँ पर मैंने 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, यानी 4 कंडीशंस दिए हैं, 4 अवस्था दी है और यहाँ पर एक अवस्था है, इसका भी फोटो निकाल लीजिए। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बार फिर से कुछ ही सेकंड में मैं आपको समराइज कर देता हूं कि आखिर हमने आज की वीडियो में क्या देखा। आज की वीडियो में हमने कपास की फसल का पूरा उर्वरक प्रबंधन देखा। हमने सिंचित और वर्षा आधारित कपास के लिए आखिर कितने एनपीके लगते हैं वो देखा। वर्षा आधारित और सिंचित क्षेत्र के लिए बिना ड्रिप के साथ हम कितनी बार मिट्टी में उर्वरक डाल सकते हैं ये भी देखिए। अगर ड्रिप है तो कितनी बार हमें बेसल डोज डालना और कितनी बार ड्रिप से हमें फर्टिगेशन करना है यह भी मैंने देखा। और इसके अलावा अगर आपको छिड़काव के माध्यम से एनपीके या फिर टॉनिक या फिर पीजीआर देने हैं वो भी मैंने बताया। इसके अलावा 1 ग्राम भी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहिए उर्वरक प्रबंधन के बारे में तो कमेंट्स बॉक्स में आपका सवाल लिखिए, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं तत्पर हूँ। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।